तो सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो आज का टॉपिक जो है हमारा हुमायूं है, जो हम मुगल्स पढ़ रहे हैं। और इससे पहले हमने बाबर का वीडियो बनाया था जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी मैंने उससे रिलेटेड। तो अभी यहाँ पे जो है आपका हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे कि जो आपके एग्जामिनेशन पर्पज़ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे इस वीडियो लेक्चर में वो बताऊँगा आपको। और यहाँ पर हुमायूं से भी बहुत सारे अफ़गानी जो है लड़ाई कर रहे थे, अफ़गान से ही था तो अफ़गान के लोग भी लड़ाई कर रहे थे हुमायूं से, ठीक है। और बात यहाँ पे आती है कि इसने यहाँ से 10 साल तक तो राज किया ही, ठीक है, 10 साल तक राज किया। क्या होता है 10 साल तक राज करने में? 1539 में एक युद्ध होता है, युद्ध किसका? चौसा का युद्ध, ठीक है। और 1540 में एक और युद्ध होता है जिस युद्ध को क्या बोलते हैं हम? कन्नौज का युद्ध। तो यहाँ पे आप याद रखिए 39 में पहले सी आएगा या के आएगा? सी आएगा, तो सी पहले आएगा चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध। तो यहाँ पे इस तरीके से आप सीक्वेंस याद कर सकते हैं कौन सा युद्ध पहले हुआ है, ठीक है। तो चौसा और कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी ने किसको? शेरशाह सूरी ने किसको? हुमायूं को डिफीट कर दिया था और ये एस्केप करने में कामयाब रहा, ठीक है, ये भागने में कामयाब रहा। तो हुमायूं वहां से भाग गया और भागा कहाँ? कुछ किताब में लिखा है वो ईरान भागा है ना। वैसे तो एस्केप करके चले गया। वो कितने सालों के लिए गया? वो 12 साल के लिए ईरान चले गया, ठीक है। और मतलब भाग गया वहां से और भाग के उसके बाद कुछ सालों बाद ये दोबारा आया वापस। और वापस कब आया? जब शेरशाह सूरी की क्या हो गई? डेथ हो गई। 1555 में आया दोबारा और इंडिया को दोबारा इन्वेड किया और 1 साल तक दोबारा राज किया उसने, ठीक है। किसने? हुमायूं ने। तो उसने उस समय, जिस समय शेरशाह सूरी मर गया तो उसका बेटा था सिकंदर शाह सूरी। कौन था? सिकंदर शाह सूरी उसका बेटा था। और सिकंदर शाह सूरी जो था यहाँ पे, सिकंदर शाह सूरी को उसने हराया वहां आके, ठीक है। और सिकंदर शाह सूरी को हराने के बाद उसने इंडिया में फिर उस समय राज किया। किसने? किसकी बात कर रहा हूँ? हुमायूं की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर अब क्या होता है, उसने एक लाइब्रेरी बनाई थी, ठीक है, दीन पनाह जगह में, ठीक है, आगरा जो भी है दीन पनाह जगह में उसने एक लाइब्रेरी बनाई थी और उसको शेरे मंडल नाम से उसने वो बताया था। और उसकी सीढ़ियों से फिसल कर इसकी डेथ हो गई। किसकी? हुमायूं की। कभी क्वेश्चन आए कि पुस्तकालय बनाया था, जो भी लाइब्रेरी बनाई थी इसने दीन पनाह जगह पे उसने लाइब्रेरी बनाई थी, ठीक है, उसका नाम शेरे मंडल बताया था उसने। और वहां से सीढ़ियों से फिसल के इसकी डेथ हो गई। तो सबसे ज्यादा पढ़ने का शौक कहते हैं किस राजा इसको था? किसको? हुमायूं को। तो यहाँ पे ये चीजें, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यहाँ पे 56 में इसका सीढ़ियों से फिसल के डेथ होगी, इसलिए एक ही ईयर तक इसने राज किया। अब हुमायूं का बेटा कौन? अब वो आगे ही पढ़ेंगे हम, अकबर। तो अकबर के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वो आप जो क्वेश्चन बोल रहे हो उसी से रिलेटेड है। अकबर के बारे में जो पढ़ेंगे हम, तो यहाँ पे जो अकबर है ये जो है उस समय बहुत छोटी एज में था जब ये छोड़कर गया था जो भी अपनी बीवी और अकबर को। तो अमरकोट में इसका जन्म हुआ था। किसका? इसका अमरकोट में इसका जन्म हुआ था। किसका? अकबर का, ठीक है। तो अमरकोट में वही राजा, हिंदू राजा के उसमें रखा हुआ था, वहीं उसका जन्म हुआ। किसका? अकबर का। 1556 की बात कर लेते हैं। शुरुआत ही यहीं से होती है। जैसे पानीपत का युद्ध हुआ था ना, पहला वाला पानीपत, हरियाणा जो आप बोलते हैं हम, ठीक है। तो जो पानीपत का युद्ध हुआ था तो वो पानीपत का फर्स्ट युद्ध किसके बीच में था? इब्राहिम लोधी और किसके बीच में था? बाबर के बीच में था। ये पानीपत सेकेंड युद्ध हुआ 1556 में। पानीपत का सेकेंड युद्ध हुआ, ठीक है। ये किसके बीच में हुआ? अब मैं आपको बताता हूं, ये आपको ध्यान रखना है 1556 से लेके 1556 से लेके अकबर जो है कब तक रहा? 1605 तक रहा। मैं अकबर का बता रहा हूं आपको। जब हुमायूं के बाद अब यहां पे देखो कि जो अकबर है वो कब से कब तक रहा। अकबर रहा 1556 से लेके 1605 तक रहा। इसने जो मतलब अगर बोला जाए 1601 तक इसने लड़ाई लड़ी। अशीरगढ़ की लड़ाई लड़ी थी इसने, लास्ट लड़ाई जो बोलते हैं अशीरगढ़ वाली जो लड़ाई लड़ी थी। अब उससे पहले की मैं चीजें अब आपको बताता हूं क्या है। देखो 1556 में अकबर ने लड़ाई नहीं लड़ी, जो पानीपत सेकंड हुआ। पानीपत सेकंड जो हुआ वो किसके बीच हुआ? बहरम खान के बीच हुआ। देखो हुमायूं का साथ जो हुमायूं जिसको मानता था बहरम खान था, ठीक है। तो बहरम खान के साथ युद्ध हुआ। किसका? हेमू जो था, हेमू कोई और नहीं, हेमू वही है हेमू चंद्र विक्रम आदित्य। देखो हमारे इंडिया में जो हिंदू राजा थे ना, कोई
विक्ट्री जीतते थे या जीतते थे या विजय प्राप्त करते थे तो वो अपने नाम में क्या लगाते थे, विक्रमादित्य लगाते थे। तो हेमू भी कोई और नहीं, हमारे यहीं का राजा था। तो हेमू जो था, लगा लो हेमू के बारे में भी आपको बता देता हूं, हेमूचंद्र विक्रमादित्य, ये कोई और नहीं है, हेमूचंद्र विक्रमादित्य ये आदिल शाह सूरी का ये एक कमांडर थे। कौन? जो हेमूचंद्र जो थे वो आदिल शाह सूरी का कमांडर थे ये, ठीक है, वजीर थे, ठीक है। तो कमांडर थे, तो इन्होंने इनके लिए 22 फाइट्स वॉर लड़ी होगी और 22 जीती होंगी इन्होंने वॉर्स, कि इन्होंने हेमूचंद्र जीते। ये ऐसे छोटे मोटे बंदे नहीं थे, ये भी बहुत ज़्यादा करेजियस थे, ऑडेशियस थे, बहुत बड़े योद्धा थे। और ये कहते हैं कि इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो पावर थी वो बहुत खतरनाक थी। हेमूचंद्र आदित्य की जो विक्रमादित्य की जो पावर थी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत खतरनाक थी। इन्होंने कम से कम लेके समझ लो दिल्ली से लेके बंगाल तक ये गए, ठीक है, दिल्ली से बंगाल तक ये लड़ाई करते करते गए, जो भी युद्ध हुआ होगा। लेकिन किसके उसमें, आदिल शाह सूरी के जो अगेंस्ट में लड़ाई करते थे उनके अगेंस्ट ये लड़ते थे। क्लियर है इतना? कि आदिल शाह सूरी के ये क्या थे, कमांडर थे, वजीर थे। तो ये उनके खिलाफ जो अगेंस्ट में लड़ते थे, मुगल्स ही हो गए, कुछ भी हो गए, ये उनके खिलाफ लड़ते थे। तो क्या हुआ 1556 में, क्या हुआ, मैंने बोला ना इन्होंने विक्रमादित्य का जो उपाधि बाद में लगाई, 7 अक्टूबर किया। और 7 अक्टूबर समझ लो, 7 अक्टूबर 1556 को राजा बने दिल्ली के। और 5 नवंबर उसी साल 5 नवंबर 1556 के इनको वीर गति को प्राप्त हुए ये, ठीक है। 1556 को ये इनको 1556 5 नवंबर को। तो इतना ही इनका देश का क्या रहा, ये कोरोनेशन का ताज जो रहा इनके सर पे रहा। क्योंकि आपको पता है हेमू की जो वॉर हुई थी वो किसके साथ हुआ था, बैरम खान के साथ हुआ था। तो यहाँ पे बैरम खान के साथ, और ये सारा का सारा जो बताया गया हुआ है, ये आपको पता है नवरत्न जो अकबर के थे 9 में से एक, अबुल फैजल जो पोइट था, उसने अकबरनामा लिखी है ना। तो अकबरनामा में उसने बताया हुआ है किस तरीके से उन्होंने हेमू को किया, ठीक है। तो हेमू को पहले हाथी ने दबाया, ठीक है, उनको फिर पूरा लहूलुहान करके फिर उनकी बॉडी को, वो हेमू की बॉडी को कहाँ लेकर गए, सोचो कहाँ लेकर गए, मुगल कैंप में लेकर गए। और मुगल कैंप में उनकी बीहेडेड कर दिया। और बोला बीहेडेड करने को किसने बोला, ठीक है, वहां बीहेडेड करने को किसको बोला, अकबर को बोला। क्योंकि अकबर उस समय बहुत छोटा था, 13 या 13 ईयर्स ओल्ड था। और वहां बोला कि भैया इनके सर काटो। तो यहाँ पे ये अबुल फैजल तो बोलते हैं भैया क्या, अबुल फैजल इनकी जो अकबरनामा है ना, अकबरनामा जो लिखी हुई है, तो अबुल फैजल जिसने लिखी हुई है वो वहां पे कहते हैं कि उन्होंने स्वॉर्ड लेने से मना कर दिया, तलवार लेने से मना कर दिया था। किसने, अकबर ने, कि नहीं करेगा। लेकिन आगे जाके उसकी जो आईने अकबरी जो बनी हुई है या कुछ भी आगे जाके जो ट्रांसलेट हुआ है जिसमें लॉ या रेगुलेशन जो भी बताया, उसमें भी शायद से बताया हुआ है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अकबर ने बीहेडेड किया था। तो 13 साल की उम्र में ये किया उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे सोचो, और ये भी बहुत बड़ी बात है, इन्होंने सर का जो सर को काट के कहाँ किया उन्होंने वो वहां पे दिखाया, कहाँ पे, पिलर बनाया, जो माइनरेट बोलते हैं ना, मीनार टाइप के बोलते हैं, मस्जिद की जो मीनार बनी हुई है, ऐसी उन्होंने वहां पे लेकर गए और वहां पे उन्होंने उसके मीनारे बनाई। और भी सोल्जर्स के जो सर काटे थे ना, वो सबकी उसकी मीनारे बनाई उन्होंने। और जो आधा जो शरीर था उसको इंडिया गेट में वहाँ पे एग्जीक्यूशन दिखा दिया, मतलब वहाँ पे कर दिया उसको। तो यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने लोगों के साथ उस समय काम किया। समझ गए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? तो ये जो चीज़ें हैं ये हेमूचंद्र के, और उसके बाद हेमूचंद्र के पिताजी को बोला भैया आप इस्लाम में आओ, कन्वर्ट करो। वो नहीं माना तो उनको भी एग्जीक्यूशन कर दिया, ठीक है। और लेकिन हेमूचंद्र की जो पत्नी जो थी वो बच निकल गई, वहाँ से स्केप हो गई, किसी तरीके से भाग गए। तो यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है। और ये कब हुआ, ये मैं तब बता रहा हूँ 1556 की जो वॉर हुई थी, पानीपत सेकेंड, ये सारा किस्सा उसका बता रहा हूँ। क्लियर है आपको? तो हेमूचंद्र जो विक्रमादित्य थे, इन्होंने पहले उनको हराया, ऐसे नहीं है 7 अक्टूबर तक इन्होंने पूरा का पूरा वहां पे उनको हरा दिया था, मुगल्स इनको पूरे को। उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर क्या हुआ, फिर दोबारा वहां बैरम खान ने दोबारा वो अटैक, जो भी अटैक हुआ, और बैरम खान ने फिर जीता। तो बैरम खान ने जीतने के बाद, क्योंकि अकबर तो छोटा था, तो बैरम खान ने जीतने के बाद अकबर को बोला दिल्ली का राजा कौन, अब अकबर। कौन राजा, दिल्ली का, अकबर राजा हो गया। अब अकबर संभालेगा सब कुछ। तो यहाँ पे लगा लो कि 1556 से लेके 1560 तक, 1556 से लेके 1560 तक बैरम खान ही
कर रहा था सब अकबर के लिए, ठीक है। कौन कर रहा था? बहरम खान कर रहा था। अब होता क्या है, जब ये इतने साल तक इसके लिए कर रहा था तो ये वो तो बहुत ज्यादा उसके लिए सगा हो गया बहरम खान अकबर के लिए। अब यहाँ पे एक और थे जो अकबर को क्या कर रहे थे? पाल रहे थे, ठीक है, पोष रहे थे। तो जो अकबर को उसकी जो देखभाल कर रहे थे, केयर टेकर थी, वो कोई और नहीं, महामंगा उसका नाम था, है ना। और महामंगा बोलते फोस्टर मदर थी, किसकी? अकबर की, ठीक है। वो उसको दाई माँ बोलते हैं ना, दाई माँ वो उसको पाल रही थी। तो उसका भी बेटा था, उसके मन में भी कुछ ना कुछ तिगड़ा मारी थी, भैया किस तरीके से बहरम खान तो बहुत खास है भैया अकबर का, अकबर के साथ में तो मैं भी बहुत ट्रस्ट वो कर रही हूँ, तो किस तरीके से बहरम खान को हटाया जाए रास्ते से। तो उसने बहरम खान को 3 चॉइस दी उस समय। और क्या 3 चॉइस दी भैया? या तो आप हज यात्रा पे निकल जाइए, ठीक है, या तो आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में चले जाए, जो भी है, या उसका सूबे का सरदार बन जाइए, है ना। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे चीजें बहरम खान ने हज यात्रा के लिए गया और वहां पे कुछ अफगानियों ने टपका दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीजें हैं मार दिया। तो यहाँ पे समझो क्या हुआ, बहरम खान तो चले गया। अब वहां पे उस समय क्या होता था, बहरम खान की जो वाइफ थी उसके साथ शादी फिर अकबर ने की। ऐसा कि कोई कुछ करे ना, नरसंहार होता, जो भी मारते थे तो कहते उसको ना मारे, तो उसको रिस्पेक्ट देने के लिए उसने शादी की, किसने? अकबर, ठीक है। तो ये चीजें आती है, चीज बताई जाती है जो भी है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि बहरम खान ने सब चीजें की उस समय 1556 से लेकर 60 तक। उसके बाद मतलब अकबर ने सबसे पहले जो ट्रीटी साइन की, अब इसके बाद आती है 1560 तक, तो समझो वो संभाल रहा था, उसके बाद तो रहा नहीं। तो अब अकबर आ जाएगा, अब अकबर रोल करेगा 18 साल की उम्र में, जो भी है रोल करना शुरू करेगा, क्योंकि उस समय 14 ईयर्स का था जब इसको लाए थे। अमरकोट में इसका जन्म हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला युद्ध जो हुआ था वो 1556 में हुआ था, और किसके खिलाफ? किसमें? हेमू चंद्र विक्रमादित्य के साथ में युद्ध हुआ था। किसका? बहरम खान का, लेकिन कहते हैं अकबर का युद्ध हुआ था, लेकिन बहरम खान ने लड़ा था, ठीक है। और यहाँ पे फिर ये सब अकबरनामा में बताया गया हुआ, जो अबुल फैजल उसका 9 रत्न में से एक, 9 जैम में से एक ने लिखी है, पोइट था। अबुल फैजल एंड फैजी दोनों भाई थे, दोनों नवरत्न थे उसके, ठीक है, 9 रत्न में से दोनों 9 रत्न में। अब मैंने आपको क्या बोला, 1561 में, अब आती है बात 1561 में क्या हुआ, उसने ट्रीटी ऑफ क्या साइन की? मालवा साइन की। कौन सी ट्रीटी साइन की? ट्रीटी ऑफ मालवा साइन की, बताया था आपको। अब देखो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ मालवा साइन की। अब इसका क्या उद्देश्य था, देखो अकबर, ध्यान से सुनना, अकबर क्या कर रहा था, अकबर सेंट्रलाइज कर रहा था सबको, पावर, सेंट्रलाइज पावर, मतलब सबको एक बड़ी पावर, सेंट्रलाइज पावर बनाना चाहता था। तो कह रहा था सब जगह मैं किस तरीके से रूल करूंगा। तो उसने एक तरह का क्या रखा, कंडीशंस रखी, भैया आप लोग या तो हमारे साथ जुड़ जाइए, ट्रीटी साइन कर लीजिए हमसे, या फिर लड़ने के लिए तैयार रहिए, ठीक है। लड़ने पर तो आपको मार दिया जाएगा, और अगर तुम ट्रीटी साइन करते हो तो आप ही की टेरिटरी में राजा बना के चलेंगे, लेकिन हम संभालेंगे कठपुतलियों की तरह, है ना। एक तरफ से ये हो गया कि हमारे बिना परमिशन के आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन राजा आप ही रहोगे। तो एक तरफ से कुछ लोगों ने जो भी किया होगा लड़ाई, ट्रीटी, कुछ लोगों ने लड़ाई की, कुछ लोगों ने ट्रीटी साइन की। तो सबसे पहले जो ट्रीटी जो हुई वो मालवा की ट्रीटी साइन हुई। तो एक नाम आता है बाज बहादुर, किसका नाम आता है यहाँ पे? बाज बहादुर जो होती है यहाँ पे, जो मेन था, जो मेन बनता था, वो बाज बहादुर जो थे, उनका नाम आता है यहाँ पे। तो 1561 में मालवा का जो हुआ था इनके साथ साइन हुई थी, क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो, अब शादी भी ऐसे ही नहीं होगी, आपने बोला शादी हुई थी, तो शादी भी ऐसे ही नहीं होगी, यहाँ ट्रीटी ऑफ आमेर साइन होगी। वैसे तो आम्बर भी आता है, आम्बेर भी आता है। आम्बेर वही जगह है जो आज के उसमें आम्बेर वही नाम है जो जयपुर नाम आज कहलाते हैं। आम्बेर जो नाम है वो जयपुर नाम है। यहाँ पे आमेर की ये जो ट्रीटी ऑफ आमेर साइन हुई है 1562 में, यही बताया था आपको डेट। तो यहाँ पे जब 1562 में जो ट्रीटी साइन हुई, यहाँ पे उसकी शादी भी हुई। तो यहाँ पे बहारमल जी का नाम आता है, राजा बहारमल जी का नाम आता है, जो कि उन्हीं के जो आप देखोगे बहारमल जी कुछ नहीं है, आप पृथ्वी जो सिंह थे फर्स्ट, उनके समझ लो पुत्र, ठीक है, उसमें नाम लिखा हुआ है उनका। तो बहारमल जी उनका नाम आ जाता है। और यहाँ पे जोधा जिनका नाम क्या था आपको बताया था, हीरा नाम बताया था, क्या नाम था उनका? हीरा कुंवारी नाम था उनका, ठीक है। तो जोधा तो बाद में रखा, तो हीरा कुंवारी से उनकी शादी हुई। आमेर की ट्रीटी साइन करके उन्होंने किससे शादी की? हीरा कुंवारी से, क्योंकि वो इंप्रेस हुए, देखा कि भैया लड़ाई भी करते हैं, ये भी करते हैं, जो हमारे यहाँ पे हिंदू में जो भी होते थे। और वहीं पे जिनके मतलब जो हीरा कुंवारी थे, अब देखो कितनी बड़ी चीज़ है, कितना बड़ा यहाँ पे वो उन्होंने वो किया है कि मानसिंह, राजा मानसिंह जो थे वो एज अ भतीजे थे किसके? हीरा कुंवारी जी के, ठीक है। और उन्हीं को अपना कमांडर, चीफ कमांडर बना दिया उन्होंने,
ठीक है, उन्हीं को चीफ कमांडर बना दिया। ठीक है, क्योंकि उनको चीफ कमांडर क्यों बनाया होगा आपको ही पता होगा भैया, ताकि जो हिंदू राजा उनके बारे में ज़्यादा जानते हैं तो लड़ाई अच्छे से हो पाएगी। और उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनका रिप्रेजेंट ही उन्होंने किया वहाँ पे लड़ाई की, किससे? महाराणा प्रताप जी से। महाराणा प्रताप जी से जब 1556 में लड़ाई, 1576 में लड़ाई हुई, हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था महाराणा प्रताप के अगेंस्ट, वो किसको भेजा लड़ाई करने के लिए? राजा मानसिंह को भेजा, समझ रहे हो? और राजा मानसिंह कोई और नहीं, हीरा कुमारी जी का क्या था, वो भतीजे थे। ठीक है, और हीरा कुमारी कौन? जिनको जोधा टाइटल बाद में दिया। ठीक है, जो किसकी? जोधा अकबर हम बोलते हैं, तो अकबर की वाइफ, समझ रहे हो? और उनको भी एक चीफ कमांडर को भी एक नवरत्न में से एक थे, कौन? राजा मानसिंह। और इन्हीं की लड़ाई करवा दी। देखो मतलब एक तरफ से एकता तो खत्म कर ही दी, लड़ाई भी करवा दी, ताकि हम किस तरीके से सेंट्रलाइज कर सकें। तो ये जो कि अगर बोले तो महाराणा प्रताप भी सेंट्रलाइज ही कर रहे थे चीज़ों को। ठीक है, सेंट्रलाइज ही कर रहे थे एक स्टेट में, लेकिन उनको पता था महाराणा प्रताप जी जिस लोकेशन में, वो प्राइम लोकेशन है, वहाँ से बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, टैक्स कलेक्शन ये सब चीज़ें हो सकती है। तो वहाँ पे इसने वहाँ पे लड़ाई करवा दी। किसने? अकबर चाहता उनको भी जीते। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 में, और भेजा भी किसको? मानसिंह जी को भेजा, राजा मानसिंह जी। और वो कोई और नहीं, यहाँ पे हीरा कुमारी के भतीजे जी। ठीक है, समझ आ रहा है? और हीरा कुमारी कौन? जिनको बाद में जोधा का टाइटल दिया। तो आ जाते हैं दोबारा सीक्वेंस में, हम आ रहे हैं यहाँ पे जो आमेर की ट्रीटी साइन हुई। तो वहाँ पे आमेर की ट्रीटी साइन होने के बाद उनकी शादी जो भी हुई वहाँ पे। और अब यहाँ पे टॉपिक क्या आता है? 1962 भी आ गया। अब देखो इसके बाद बैक टू बैक उन्होंने क्या किया? अब जब भैया जोधा हीरा कुमारी जी से शादी हुई तो कुछ तो इन्फ्लुएंस तो होगा ही। तो क्या पता उन्होंने ही बोले हो, क्या बोला हो, भैया टैक्स को क्या कर दो? अबॉलिश कर दो। तो उन्होंने टैक्स उस समय अबॉलिश किया। तो जो होता है आपका पिलग्रिम टैक्स था, उसको अबॉलिश कर दिया। ठीक है, पिलग्रिम टैक्स को अबॉलिश कर दिया। देखा, पहले के टैक्स लगा रखे थे बहुत सारे, जैसे कहते हैं कि जैसे हमारा आपने सुना होगा दिल्ली सल्तनत जब आने से जो भी पहले है, मथुरा टेम्पल को जब लूटा था इन लोगों ने, पुराने वाले लोगों ने, तो जब इनको पता चला यार बिजनेस वालों को क्यों लूटना, मंदिरों को लूटते उसमें सबसे ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ पे समझो पिलग्रिम टैक्स मतलब जो, जैसे हम बोलते हैं ना, हम यहाँ जा रहे हैं पूजा के लिए जा रहे हैं, तो पिलग्रिम मतलब हम जा रहे हैं, जैसे हेमकुंड साहिब हो गया, कहीं भी जा रहे हैं, अमरनाथ यात्रा है ना, तो यहाँ पे पिलग्रिम टैक्स वसूलते थे। जो लोग वहाँ जाते हैं मंदिर दर्शन के लिए, उनसे क्या टैक्स वसूलते थे? पिलग्रिम टैक्स वसूलते थे। आओगे तो टैक्स दोगे। ऐसे ही उन्होंने जजिया टैक्स जो था वो भी हटा दिया। ठीक है, किसने? अब यहाँ पे जो टैक्स हटा रहा था, तो सोचो से इन्फ्लुएंस हुआ, क्योंकि उसके बाद ही हुआ है सब कुछ। ठीक है, जो उनके साथ हीरा कुमारी जी के शादी के बाद तो पिलग्रिम टैक्स अबॉलिश कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जजिया टैक्स अबॉलिश कर दिया, जो कासिम के समय से चल रहा था। कासिम जानते हो ना, अल हजाज का दामाद बोल दो, कमांडर बोल दो, जो भी है। जब ईरान ने इन्वेड किया था इंडिया में, सबसे पहला इन्वेडर है मुस्लिम। कहाँ का? इंडिया में सबसे पहला इन्वेडर। क्या नाम था? कासिम। तो कासिम ने जजिया इंट्रोड्यूस किया था। तो समझ लो कि इसने जजिया भी वहाँ पे क्या कर दिया? अबॉलिश कर दिया। पिलग्रिम अबॉलिश कर दिया टैक्स, जजिया अबॉलिश कर दिया टैक्स। तो ये सब चीज़ कब हो रही थी? 1563 है ना, ऐसे डेट में 1563 जो भी है, उसके बाद ये हो रहा था। अब क्या होता है? अब ये कहता है कि कैसे लोगों के करीब आया जाए। तो हिंदू राजा क्या करते थे? तुलादान सिस्टम करते थे। तुलादान सिस्टम में क्या होता था कि मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को तराजू में तोला, और जितना मेरा वजन है उतना मैं सोना तोला, और उसको क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लोगों के बीच में। तो तुलादान सिस्टम भी इसने एक्सेप्ट किया, ताकि लोगों के प्रति मेरी अंदर सहानुभूति पैदा हो या इमोशंस पैदा हो। तो इस तरीके से काम किया। समझ आया? ये सारा अकबरनामा में लिखा हुआ, अबुल फैजल ने बता रखा है वहाँ पे। अब ये जो चीज़ है ये तो हो ही रही थी सारी की सारी, सेंट्रलाइज भी कर ही रहा था। उसके बाद बैक टू बैक उसने युद्ध किए। ठीक है, अब कहते हैं उसने, अब देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो ये युद्ध किए, इसके बीच बीच में कंस्ट्रक्शन भी कर रहा था। जैसे उसने गुजरात का युद्ध किया। अगर आपको बोले गुजरात का युद्ध कब हुआ था, अगर ईयर आए, गुजरात का युद्ध कब हुआ था? 1572 बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1572 में जब गुजरात का युद्ध हुआ, वैसे उससे पहले भी डेट है हमारे पास, हम उसमें भी आएंगे। ठीक है, चलो आ ही जाते हैं, इसमें बीच में नहीं लाते इसको। देखो यहाँ पे डेट देखो 1769, डेट देखो 1569 में क्या हुआ? ट्रीटी साइन हुई। किसकी? उसने दो, बुंदेलखंड और किसको? रणथंभौर को भी अपने साथ मिला लिया। ठीक है, दो जगह को, बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड एंड रणथंभौर, इन दोनों को उसने 1569 में अपने साथ ट्रीटी साइन करके मिला लिया। फिर उसके बाद कहते हैं 1569 हो गया, फिर बोलते हैं 1571 में क्या किया इसने? 1571 में क्या किया इसने?
आपको बताया होगा मैंने कि यहाँ पे बैक टू बैक उसने बुंदेलखंड रणथंभौर को मिला दिया और 1571 में क्या किया, क्या बनाया था, वही पूछ रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, वो बहुत दूर है। बुलंद दरवाजा तो बहुत, देखो आप जो मुझसे बोल रहे हो पहले सुन लो मेरी बात। बुलंद दरवाजा तब बनाया जब उसने गुजरात को जीता। गुजरात की जो विक्ट्री उसने जब जीती ना अकबर ने, तब उसने बुलंद दरवाजा बनाया। ये इसको कंफ्यूज मत करो। बुलंद दरवाजा उसने गुजरात की विक्ट्री जीतने के बाद बनाया, मतलब गुजरात में विक्ट्री पाने के बाद बुलंद दरवाजा बनाया उसने, ठीक है, ये ध्यान रखना। गुजरात में जब उसने जीत पाई तब उसने बुलंद दरवाजा बनाया। मैं आपसे अभी ये पूछ रहा हूँ कि 69 में तो उसने बुंदेलखंड और रणथंभौर को उसने वो किया, लेकिन 71 में क्या किया था उसने। आपका जो इबादत खाना वाला जो सीन है ना, इबादत खाना वाला, उसको रिलेट मत करो। इबादत खाना जो है वो आपका 15 जो था, एक तो हम बोलते हैं 75 और 1578, ध्यान रखो इस चीज का। यहाँ पे इबादत खाना फ्लॉप शो हो गया था, यहाँ पे इबादत खाना फ्लॉप शो हो गया था, ठीक है। अब मैं आपको इबादत खाने के बारे में ही बताऊंगा, लेकिन पहले वो भी बिल्डिंग है। कहते हैं ना कि उसने कौन कौन सी बिल्डिंग बनाई, तो इबादत खाना भी बिल्डिंग्स में आती है। हाँ अभी भैया इतना इसको मत भूलो, ये बहुत बड़ी चीज है, इसको मत भूलो। 71 उसने फतेहपुर सीकरी को क्या बनाया था, कैपिटल बनाया था उसने। 1571 में फतेहपुर सीकरी को कैपिटल बना दिया, और यही चीज आप बाद में देखोगे, उसने बाद में दोबारा फतेहपुर सीकरी से लाहौर कैपिटल बना दिया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए थे जो नॉर्थ वेस्ट के लोग हैं, जो हमारी बहुत बड़ी इंटीग्रेशन हो रही है, उसको हम वहां तक फैलाएं। अफगान काबुल वाबुल सब जीत कर, ठीक है, पूरा का पूरा सेंटर पूरा वो जीत लिया था उसने। तो इस तरीके से काम किया था उसने। तो ये सब जो स्ट्रेटेजी चल रही थी, तो 71 में उसने कैपिटल बनाई। तो कैपिटल उसने क्या बनाई, फतेहपुर सीकरी को कैपिटल बनाई उसने, ठीक है। तो एक जो आपके फतेहपुर सीकरी फोर्ट भी आपका जो बनेगा वहां पे एक बिल्डिंग में आएगा, फतेहपुर सीकरी बनाया उसने, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, अब आते हैं यहाँ पे, अब आपका ये कंप्लीट हो गया। अब आपने ये कंप्लीट कर दिया कि सर 1571 में उसने फतेहपुर सीकरी कैपिटल बनाई। क्लियर है अभी, अब तो नहीं भूले। अब बात आती है कि सॉरी 72 की बात आती है। देखो गुजरात की विक्ट्री इसने 72 में की, इस समय उसने बुलंद दरवाजा ही बनाया होगा विक्ट्री के बाद, ठीक है। तो गुजरात में इसने विक्ट्री पाई थी। मेरे ख्याल से मुजफ्फर शाह उसका नाम था जिसको हराया था गुजरात में, ठीक है। मुजफ्फर शाह को हराया और गुजरात में इसने विक्ट्री पाई और फिर बुलंद दरवाजा बनाया। तो बुलंद दरवाजा भी कंस्ट्रक्शन में आएगा, इसका कंस्ट्रक्शन में आपका इबादत खाना आ जाएगा, बुलंद दरवाजा आ जाएगा। अब बात आती है कि 72 के बाद, अब देखो 75 में इसने कंस्ट्रक्ट किया इबादत खाना। इबादत खाना कुछ और चीज नहीं थी, इबादत खाना में वो क्या कर रहा था, रिलीजन्स को, डिफरेंट रिलीजन्स का वो कर रहा था, ठीक है। तो देखो ये फ्लॉप इसलिए रहा क्योंकि मुस्लिम लोगों ने बोला भैया हिंदू आ रहे हैं, हम तो नहीं आएंगे, ठीक है, इसलिए फ्लॉप रहा ये शो। यहाँ पे लोगों ने, जो मुस्लिम लोगों ने कहा भैया हम तो नहीं आएंगे, क्यों, हिंदू लोग आ रहे हैं। पहले मुस्लिम ही लोग आ रहे थे, तो पहले फर्स्ट समय जब ये बन रहा था तो बस केवल मुस्लिम आ रहे थे। 1578 में फिर इसने क्या किया, सबको परमिशन दी, ऐसा ऐसा होगा, एक तरीका का पार्लियामेंट होगा, जैसे पार्लियामेंट में बैठक होती है ना, उस तरीके से होगा। संसद बैठक बैठती है, लोकसभा राज्यसभा स्पीकर बैठते हैं। ऐसे सोचा कि मैं बैठूंगा और यहाँ पे सभा होगी, जो भी होगी, लेकिन रिलीजन बेस पे जो भी है, जो भी उनके एडवाइस, ये सलाह मशूरा होगा, ठीक है। लेकिन ये क्या रहा, फ्लॉप रहा, किसी ने नहीं मानी। समझ आया? तो ये आपका इबादत खाना भी बनाया था, ये भी फ्लॉप रहा। तो इसमें रिलीजन बेस पर ज़्यादा टॉक हुई। इसी से सुधार के तो उसने क्या बनाया, जब उसको पता है रिलीजन बेस नहीं चला, इसको सुधार के फिर उसने क्या बनाया, दीन इलाही। तो दीन इलाही जब बनाया ना उसने, दीन इलाही में उसने क्या किया, फिर रिलीजन बेस पे नहीं है, उसका क्वेश्चन आता है पीस बेस पर बनाया उसने, कि शांति के लिए बनाया उसने, किसको, दीन इलाही को। लेकिन दीन इलाही में भी फिर एक बात उसने बोल दी गलत। क्या बोली, कि भैया जो हिंदू लोग हैं वो गाय को नहीं मानेंगे। मतलब उसने एक तरह से पीस रखने के लिए कुछ ऐसी बात बोल दी जो लोगों ने बिल्कुल नहीं मानी। मुसलमान लोगों को बोला भैया जो सुअर है उसको नहीं मानेंगे, हिंदू लोगों को बोला भैया गाय को नहीं मानेंगे। तो यहाँ फिर लोगों में वो हो गया। अब शांति फैलाने की बात कर रहा है, शांति तो भंग हो रही है। तो यहाँ पे जो दीन इलाही बना तो वो भी फ्लॉप रहा। उसको केवल दीन इलाही को किसने माना, जो उसके नवरत्न में से एक है ना, और नवरत्न जो भी है दूसरे, उन्होंने माना। सबसे पहला नवरत्न जो हम बोलते हैं एडवाइजर जो थे उनके, बीरबल, उन्होंने माना। महेश दास जी ने माना, जो कालपी के थे, ठीक है। महेश दास जी ने फॉलो किया कि तो एडवाइजर थे, उन्होंने तो मानना ही पड़ेगा। और ये अबुल फैजल फैजी ने माना, ध्यान रखना इन चीजों, और किसी ने नहीं माना, ठीक है। वैसे नाम आता है, बीरबल ने माना, ठीक है। क्लियर है? कौन सा, दीन इलाही। तो दीन इलाही आपने सुना होगा, दीन इलाही एक तरफ से शांति के लिए,
ठीक है। तो अभी भी क्वेश्चन आता है दीन इलाही का, शांति से रिलेटेड आता है, तो वो आप बाद में देख लेना, दीन इलाही कब बना, जो भी है कब बनाया उसने। आपको पता है ये बैक टू बैक जीत रहा था या ट्रीटी साइन करा था। तो उसके बाद अगर बोले तो इसने फिर सिंध को अपने कब्जे में लिया, सिंध भी उसने ट्रीटी साइन करके सिंध भी अपने कब्जे में ले लिया। सिंध के बाद उसने क्या किया, देखो धीरे धीरे सबको कब्जे में ले लिया, कश्मीर कब्जे में ले लिया, सिंध कब्जे में ले लिया। और मैं आपको बताता हूं इसने क्या किया, लाहौर को कैपिटल बना दिया, लाहौर को कैपिटल बना दिया उसने, ठीक है। लाहौर को जब कैपिटल बनाया, क्यों कैपिटल बनाया, क्योंकि जो लोग थे इंटीग्रेट हो रहे थे नॉर्थ वेस्टर्न में, उसने कहा भैया वहां भी पूरा का पूरा हमारा ही हो जाए। तो लाहौर, क्योंकि वहां से भी युद्ध होते थे, लोग लड़ने आते थे, तो उसने लाहौर को कैपिटल बना के वहां क्या किया, ताकि वहां भी सेंट्रलाइज हो जाए पूरा का पूरा, और लाहौर कैपिटल भी स्विच कर दिया उसने। समझ आया जो मैं बता रहा हूं आपको। यहाँ पे आती है बात की उसके बाद क्या क्या हुआ। तो आपको लास्ट क्लास में बोला ना, अशीरगढ़ की लड़ाई सबसे लास्ट थी इसकी, अशीरगढ़ की लड़ाई इसकी सबसे लास्ट थी, जो इसकी 5 प्रोविंसेस डेक्कन पठार में, डेक्कन जो बोलते हैं ना 5 स्टेट ऑफ डेक्कन, तो 5 स्टेट ऑफ डेक्कन में से एक स्टेट थी आपकी, जो आपके जहाँ पे इसकी जो अशीरगढ़ का जो हुआ था, अशीरगढ़ का युद्ध जो बोलते हैं, ठीक है, लास्ट जो युद्ध हुआ था। लेकिन उससे पहले उसने सिंध को जोड़ा, उसने कश्मीर को जोड़ा, और एक जगह का नाम है अहमदनगर, बताया था अहमदनगर के बारे में। तो अहमदनगर कोई और नहीं है, यहाँ पे चंद बीबी की बात होती है, उनको हराने में उनको 3 साल लग गए, इनको हराने में, मतलब इतने करेजियस, इतने ऑडिशियस होते थे हिंदू के राजा रानी जो भी है, और ये वुमेन थे, और इनको हराने में अहमदनगर को जीता, तो 3 साल लग गए इनको ये एक्वायर करने में। कौन सी जगह थी ये, अहमदनगर, ठीक है, याद रहेगा। और मतलब आपका बैक टू बैक सिंध हुआ, कश्मीर, अहमदनगर, अहमदनगर के बाद फिर लास्ट में अशीरगढ़ ही बोलते हैं, ठीक है, कब्जे में लिया, सब कुछ लिया। और अशीरगढ़ आपको पता ही है 1601 में अशीरगढ़ की लड़ाई, उसके बाद कोई लड़ाई नहीं लड़ी, ठीक है। अब इसके बीच की सिचुएशन बता रहा हूँ, ये क्या कर रहे थे, इन्होंने 12 सूबा बनाए, किसने, अकबर ने 12 सूबा बनाए। 12 सूबा में उसने 12 सूबा में किस किस का नाम है, देखो मैं बताता हूँ 12 सूबा कैसे याद रखोगे आप। सबसे पहले आप बोलना भैया 12 सूबा में कौन कौन हो गया, मैंने आपको कल ही बताया था, बंगाल हो गया, ठीक है, बंगाल के बाद कौन हो गया, बिहार हो गया, बिहार के बाद कौन हो गया, दिल्ली हो गया, दिल्ली के बाद कौन हो गया, आगरा हो गया, आगरा के बाद कौन हो गया, लाहौर हो गया, लाहौर को उसने कैपिटल बनाई, ठीक है, मालवा हो गया, ठीक है, मालवा, और कौन हो गया, मुल्तान हो गया, और कौन हो गया, गुजरात हो गया, इलाहाबाद फोर्ट बनाया था उसने, इलाहाबाद फोर्ट बनाया था ना उसने, तो इलाहाबाद हो गया आपका, ठीक है, ठीक है। तो कितने हो गए, बंगाल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी भी बचे हुए हैं, ठीक है। तो 12 सूबास बनाए थे उसने, और कौन कौन से बचे हुए देखो जरा, देखो बंगाल, बिहार, दिल्ली, गुजरात, आगरा, कोई नाम याद आ रहा हो, कश्मीर था, मैं सूबास की बात कर रहा हूँ, 12 सूबास की बात कर रहा हूँ, जो मेन बात कर रहा हूँ, जो उसने सूबास बनाए, क्योंकि सूबास में उसने नियुक्त किए, 5 लोग को अपॉइंट किया उसने, 5 लोग को दीवान अपॉइंट किया वहां पे उसने, काजी अपॉइंट किया वहां पे उसने, ठीक है, सरदार अपॉइंट किया, और सूबेदार अपॉइंट किया उसने, 5 वहां पे अपॉइंटमेंट रखी थी उसने, हर एक ईच सूबा में, हर एक सूबा में 5 उसने रखी थी, प्रोविंसेस जो बनाई उसने, हर एक में 5-5 पोस्ट रखी थी। उसके बाद भी जो आपके जो आपकी जो सरकार थी, जो सरकार जो बोलती है सरकार, और उसने जो दूसरा बनाया था उसमें भी 2 पोस्ट 2 लोग थे उसमें, एक फौजदार था, ठीक है, और एक कौन सा था, अमल, क्या बताया था मैंने, एग्रीकल्चर लैंड रिवेन्यू जो कलेक्ट करता था, किससे लेट बताया था मैंने, गुज्जर, है ना, गुजर। तो अमल गुजर और फौजदार, ये 2 लोग थे जो उसके हेड थे, ऑफिसर्स थे। ये तो लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करता था, और ये क्या करता था, लॉ, ये लॉ को कंट्रोल करता था फौजदार, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना, सरकार के उसमें 2, मतलब एक प्रोविंसेस में उसने ऐसे किए हुए थे, ताकि सिस्टम बहुत अच्छे से चले, एडमिनिस्ट्रेशन को पक्का करने, देखो इसने एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को रीऑर्गेनाइज किया उसने, और उसमें भी उसने 6 डिपार्टमेंट लिए, मिलिट्री का डिपार्टमेंट लिया, लॉ का डिपार्टमेंट लिया, जिसमें काजी को उसने नियुक्त किया, जो भी किया, ठीक है, हर चीज का 6 डिपार्टमेंट उसने भी बनाए वहां पे, क्लियर है, हेल्थ का जो भी है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि 12 सूबास कौन कौन से है, देखो कोई मिस हो रहा है, बंगाल, बिहार, दिल्ली, आगरा, ये जीता भी था उसने, आगरा, गुजरात, इलाहाबाद, लाहौर, मालवा, मुल्तान, और भी है, ठीक है। तो 12 सूबा उसने बनाया, देख लेना जो भी है, तो 12 सूबा बनाए, और इस तरीके से मैंने बोला कैसे उसने नियुक्त किस किस को किया, क्लियर है इतना। तो ये इस तरीके से उसने बनाया। अच्छा, अगर कंस्ट्रक्शन में आएगा, कंस्ट्रक्शन में क्या क्या बनाया उसने, तो अगर कंस्ट्रक्शन में आएगा आपके पास, कंस्ट्रक्शन में उसने बिल्डिंग्स क्या क्या बनाई, तो बिल्डिंग ध्यान रखना, बिल्डिंग में आ जाती है, सबसे पहले तो हम बोलते हैं इबादत खाना बनाया, इबादत खाना बनाया उसने, बुलंद दरवाजा बनाया, ठीक है, बुलंद दरवाजा बनाया, और क्या बनाया,
आपको फतेहपुर सीकरी कैपिटल बनाया, इलाहाबाद फोर्ट बनाया, इलाहाबाद फोर्ट बनाया उसने। हाँ, जोधाबाई महल बनाया, जोधा महल बनाया उसने, ठीक है, जोधा महल बनाया। ठीक है, इतने हो गए, 1 2 3 4। और कुछ फतेहपुर सीकरी कैपिटल बनाया था तो वहां पे भी बनाया उसने, फोर्ट बनाया उसने। ठीक है, उसने एक दीवाने खास बनाया, ठीक है, दीवाने खास बनाया, एक बनाया दीवाने आम। तो आप ये जो 2 बिल्डिंग थी दीवाने खास में, मतलब उसके नवरत्न थे, जो 9 रत्न थे उसके, वो इसमें थे, मीटिंग करते थे, वॉर की स्ट्रेटेजी कैसे बनाया जाए, वॉर स्ट्रेटेजी के लिए, सीक्रेट मीटिंग के लिए। और दीवाने आम मतलब सभी लोग आएंगे, नाच गाना जो भी होता है वो चीज़ होगा यहाँ पे। ठीक है, जो भी होगा वो दीवाने आम में होगा, कोई डिसीजन मेक करना दीवाने खास में होगा। ये 2 बिल्डिंग बनाई उसने। दूसरी बात है, अब नवरत्न की बात करेंगे तो नवरत्न भी समझ लो भैया। नवरत्न में सबसे पहले हमारे पास आए थे बीरबल, महेश दास जी। ठीक है, बीरबल आए, नवरत्न में से एक थे। नवरत्न में अगर बीरबल बोले तो बीरबल क्या थे, उनके एडवाइजर थे। ठीक है, क्या थे, एडवाइजर थे। ठीक है, दूसरा नवरत्न बोलूँ तो दूसरा नवरत्न क्या होगा, तानसेन को ले आते हैं। ठीक है, तानसेन ने बोला, तानसेन म्यूजिशियन थे उनके। ठीक है, उसके बाद तीसरा अगर ले आए तो किसको ले आते हैं, टोडरमल। देखो टोडरमल का नाम लेते ही एक दिमाग में आ जाता है नाम काम कि इन्होंने मनसबदारी सिस्टम को लाए। मनसबदारी सिस्टम क्या, अकबर ने बोला भैया हमारे सैनिक क्यों इतने परेशान हो रखे हैं, क्यों हतोत्साहित है, तो टोडरमल ने बोला, ये फाइनेंशियल, इनके रिवेन्यू मिनिस्टर थे एक तरफ से, इन्होंने बोला भैया आप सैनिक को एक फिक्स वेतन दीजिए, ऐसे मत दीजिए, काम कर रहे तो दे रहे हो आप, ऐसे कीजिए, एक स्लैब बनाइए। तो ये जो बना ना उसने 10 रुपये से लेकर 12,000 तक का उसने एक वो बनाया कि इतना सबसे मिनिमम जो मिलेगा 10 मिलेगा और जो मैक्सिमम मिलेगा वो 12 मिलेगा। और ये मैक्सिमम किसको मिल रहा था, इन्हीं के नवरत्नों को मिल रहा था 12,000 तक। ठीक है, तो और हर 10 साल में ये क्या होगा, रिवाइज होगा। तो ये मनसबदारी सिस्टम कौन लाया, टोडरमल। तो कभी आता है इनका रिवेन्यू मिनिस्टर कौन था, तो टोडरमल था। और ये नवरत्न 9 जैम में से एक था, उसके नवरत्न में से। ठीक है, 9 जैम में से एक था। उसके बाद चौथा बताओ, राजा मानसिंह। राजा मानसिंह ये कोई और नहीं, ये उनके कैप्टन थे, किसके, और राजा मानसिंह कोई और नहीं, भतीजा था किसका, हीरा कुंवारी जी का। ठीक है, हीरा कुंवारी कौन, जिसने बाद में जोधा नाम लिया, जो किसकी वाइफ, अकबर की वाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे समझो राजा मानसिंह, इन्होंने ही लड़ाई की थी 1576 में, किसके साथ, महाराणा प्रताप जी के अगेंस्ट ये गए थे अकबर के नेतृत्व में। ठीक है, अब ये भी इनके क्या थे, ये भी नवरत्न में से एक थे। अब एक और बताओ कौन हो गया, आपने क्या नाम लिया, दोनों भाई जो पोएट थे, एक तो है अबुल फैजल। ठीक है, ध्यान रखना, अबुल फैजल और फैजी, आप ध्यान रखना, ये जो दोनों थे ये दोनों पोएट थे। और पोएट थे, अकबरनामा इसी ने लिखी थी, अकबरनामा जो थी वो इसी बंदे ने लिखी थी। और बाद में इसको आईने अकबरी बोला गया, जो भी है। ठीक है, आईने अकबरी जो भी है, तो आईने अकबरी वही है जिसमें लॉ ये सब कुछ उसका डिस्क्राइब किया, तो आप बोलेंगे आईने अकबरी, अकबरनामा, ध्यान रखना इसको। ठीक है, बायोग्राफी जो भी है अबुल फैजल ने लिखी थी। ये दोनों पोएट थे, क्या थे, ये दोनों पोएट थे वहां पे। ठीक है, अब ये तो हो गया, 6 हो गया हमारे पास। अब 7वां बताओ, आपने सुना होगा मुल्ला दो प्याजा। प्याजा नाम से ही समझ जाना, कुक था उनका। ठीक है, प्याज कहाँ पड़ता है, खाने में पड़ता है, तो मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, मुल्ला दो प्याजा कौन था, ये उनका कुक था, तो ये भी नवरत्न में से एक था, खाना बनाता था। ठीक है, उसके बाद बताओ 8वां बताओ, नाम आ रहा हो, एक मैंने आपको एक नाम बताया होगा, 8वां कोई नाम बताएगा, जो बहरम खान था ना, बहरम खान उसका बेटा था। बहरम खान को एक टाइटल दिया था खाने खानम का, तो नाम से याद रखना, अब्दुल रहीम खाने खानम। ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खानम जो था, ये खाने खानम टाइटल ही समझ लो बहरम खान का था, जो मिला था, इसने बेटे ने भी लगा रखा था अपने ऊपर। ये भी एक, जब आपको पता बहरम खान बहुत खास था किसका, अकबर का, तो यहाँ पे भी इसको नवरत्न में से एक बना रखा था, अबुल रहीम खाने खानम को। क्लियर है। अब एक और आता है आपका लास्ट, इसमें बड़ी कंफ्यूजन है, कोई कह रहा है क्या बोल रहा है, देखो बहुत सारे लोग अलग अलग बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है भगवान दास है, कोई कह रहा है भगवान दास है, कोई कह रहा है, देखो जो पाठशाला में उनके चीफ थे उसको बोला गया, कहीं पे बताया गया बुक में। ठीक है, अलग अलग नाम बोला हुआ है, जैसे आपने मुझे बोला, कोई बोल रहा फकीर था, कोई बोल रहा भगवान दास था,
ठीक है। कोई कह रहा है ह्यूमन, क्या बोल रहे हैं, क्या नाम बोल रहे थे, हमीम था, ठीक है। तो आप खुद इसको देखना नवरत्न कौन सा था, क्लियर है। ये भी कोई बोलता पोएट है, कोई कहता राइटर, कोई कहता पाठशाला का चीफ था, क्लियर है आपको। तो देख लेना कौन है जो आपका नवरत्न में से जो है। तो ये सब चीजें हैं जो ये मैं आपको बताइए नवरत्नों में से है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं नाम लेकर, क्लियर है आपको। नवरत्न भी क्लियर हो गया आपका। तो आज की जो वीडियो लेक्चर था वो हमारा, इसमें 2 टॉपिक कवर हो गया, हुमायूं हो गया आपका, ठीक है, और कौन सा हो गया आपका, अकबर हो गया। अकबर के बारे में आपको बता दिया है, ठीक है, हुमायूं के बारे में बता दिया, और कुछ अपने राजाओं के बारे में बताया है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे, वीडियो लेक्चर, या आप केवल सुनते रहिए और याद करते रहिए, नोट्स जो लिखवा रखे हैं उसको फॉलो करते रहिए। बाकी शेयर लाइक कमेंट पक्का कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है, और आगे की वीडियो के लिए आप बता सकते हो कुछ बनाना है, एक्स्ट्रा मैटर है तो हम मैटर बना के तैयार करके बता देंगे। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।